स्वागत है आपका लेटेस्ट फैक्ट 2.0 में। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो बीटीसी कर रहे हैं उसके प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है और संपूर्ण सिलेबस है। पूरी किताब का निचोड़ है। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ला भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञान और निर्देशन विज्ञान विभाग कहाँ है? तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। तो इसका पहला जो सोपान है, पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना और प्रयोग। प्रश्न नंबर 5 है, रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? ये शिक्षकों का शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली रूप से देते हैं। प्रश्न नंबर 6, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रुचिपूर्ण शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य रटने की अपेक्षा सिखाने पर बल, सीखने में आनंदमयी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, हास्य एवं अवरोध को रोकना। प्रश्न नंबर 7 है, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? केवल नामों का उल्लेख कीजिए। तो पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। प्रश्न नंबर 8 है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उन्हें आनंदमय बनाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 10 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। पुनर्वलन कौशल से क्या अभिप्राय है? पुनर्वलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना। शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? बालक के ज्ञान, बोध या अधिग्रहण पर। संप्रेषण क्या है? जब हम एक दूसरे के हाव भाव प्रकट करते हैं या चैट करते हैं या एक दूसरे को लिखित इधर से उधर व्हाट्सएप पर जो डाटा भेजते हैं या हम इधर से उधर अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसे ही संप्रेषण कहते हैं। शुद्ध भाषा में मैंने आपको बता दिया है। व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताए। व्यक्तिगत संप्रेषण 2 लाभ हैं, ज्ञान प्राप्ति, उचित भाषा एवं उचित उच्चारण। शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। सरल से जटिल की ओर, पहले बच्चों को सरल बताएं, फिर उसके बाद में थोड़ा कठिन बताएं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले ज्ञात वाला उदाहरण जैसे व्याकरण में, उसके बाद में अज्ञात की तरफ ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक तथ्य पर। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग, प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखते हैं। जो भाई बच्चों को दिया जाएगा, अगर वो करेंगे, उन्हें उसमें रुचि होगी, तो वह विज्ञान विधि सबसे उपयोगी है। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों के ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट किया। अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसे बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है।
बेसिक शिक्षा पद्धति से हम क्या समझते हैं? बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है, उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। प्रश्न नंबर 24 है, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों को क्रमबद्धता रखनी चाहिए। सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? जिन शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री शिक्षण कहलाती है। जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट, पेपर आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर 27, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं लिखिए। शिक्षण रोचक हो जाता है, छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो ये 2015-18 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ अनेक व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र क्या अभिप्राय है? इस शिक्षण से बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद उसके एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हो। पुनर्बलन कौशल क्या उद्देश्य है? पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। ये छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 33, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने की रुचि जागृत की जाती है। प्रश्न नंबर 34, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? विज्ञान प्रयोग में पर आधारित होता है, अतः किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? अपेक्षित अधिगम और स्तर। अपेक्षित से तात्पर्य से ज्ञात करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, स्तर का आशय उपलब्धि के स्तरों पर लगाया जाता है। उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई दो विशेषताएं लिखें। बिना लागत से प्राप्त सामग्री, विषयवार पाठ्य के अनुरूप सामग्री। शिक्षण में प्रयोग के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता। बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उनकी ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है? मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त तथा तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं तथा जिनकी पहचान तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उनको समझना कठिन होता है। जो दिखती हैं वो मूर्त हैं, जो नहीं दिखती हैं वो अमूर्त है। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? कोई अगर बच्चा कमजोर है तो उनका किसी समस्याओं का निदान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। मैंने शुद्ध भाषा में आपको बता दिया। जैसे कि जिस प्रकार चिकित्सा किसी रोगी का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है। बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। 41 नंबर क्वेश्चन है, खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी की जो विधि है वो भी है। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व निम्नलिखित है। शिक्षण मूल्यांकन हेतु, नवीन ज्ञान का समृद्धीकरण हेतु, जिज्ञासा हेतु, पाठ विषय विस्तार हेतु, रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने हेतु।
शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है? छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? शाब्दिक, मौखिक, लिखित। तो इसमें शाब्दिक, मौखिक, लिखित हैं। अशाब्दिक में वाणी संप्रेषण, मुद्रा, मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो प्रकार हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक। उसके बाद इनमें दो दो तीन तीन प्रकार हैं। शिक्षण को परिभाषित कीजिए। बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, और इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र के क्रियाशील होना अति आवश्यक है। रुचि का सिद्धांत, अगर बच्चे में रुचि है तो वो आसानी से सीख लेता है। प्रश्न नंबर 47, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। शिक्षण के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व में ही कर लेनी चाहिए। शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ बताए। शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है, शिक्षण प्रभावी होता है। प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है? इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ बताए। विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्न के उत्तर भी देता है। इससे विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। शिक्षण में खेल प्रवृत्ति का महत्व बताइए। खेल प्रवृत्ति के जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री कार्डवेल कुक हैं। उनका मत है कि खेल प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है। इसमें बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षण ग्रहण कर लेता है। 52 क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण होता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। छात्रों की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच कर उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं तो उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। प्रकरण को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। काठिन्य निवारण किस विषय की कठिन पाठ योजना का घटक है? ये क्यों किया जाता है? काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ योजना या घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में निम्न सावधानी रखनी चाहिए। अच्छी वस्तुओं का उपयोग, उचित स्थान, कीड़ों से बचाव, सफाई, पृथक कक्ष, मरम्मत, आच्छादन, प्रयोग में सावधानी। गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। स्केल और चांदा। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिसका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं? कहानी कथन एक प्रविधि है। इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति विकास करने के लिए किया जाता है। विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? विवरण शिक्षा या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। संप्रेषण 2 व्यक्तियों के माध्यम में बातचीत करने का माध्यम है। 2 व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन कहते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। पुनर्बलन का क्या अर्थ है? पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। एक तरफा संप्रेषण क्या है? एक तरफ संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। ये प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। प्रेषक है और ग्राह्य ये सूचना पहुंचा रहा है, ये इसे एरो के निशान जैसे दर्शाया गया है। प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार उसका जवाब देता है। यह संप्रेषण दो तरफा होता है।
अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है, इन दोनों पक्षों में सक्रिय होता है। संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं? संप्रेषण संबंधी बाधाएं निम्नलिखित शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट ना होना, बच्चों में रुचि का ना होना, शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना। 69 नंबर क्वेश्चन है, इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है, ये कथन किसने व्यक्त किया? ये कथन फ्रेडरिक फॉरवेल ने कहा है। भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी? भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं निम्नलिखित हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। एक सूत्र ट्रिक याद रखना है, सुबोपल, सु से सुनना, ब से बोलना, पा से पढ़ना, ला से लिखना। शिक्षण से क्या तात्पर्य है? शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षण का संक्षेप में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, जैसे इस प्रकार हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ये कथन किसका है? ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का